गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ मैं क्लास 10 का सैम्पल पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें सेकंड चैप्टर, इसका नाम है पोलोनोमियल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि पोलोनोमियल क्या होता है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू जैसे ए एन एक्स की पावर एन और ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो यहाँ पे देखिए जो आपके ए जीरो ए वन ए टू है ना, इस तरीके से ए एन माइनस वन और ए एन, ये सब क्या होंगे आपके? कांस्टेंट बोलते हैं इसको या रियल नंबर। ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट या इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक। अच्छा देखिए, पोलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था, उसने कहा हिंदी में भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ठीक। और कांस्टेंट ये तो आपका स्थिर बोलते हैं इसको, और रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या है। तो रियल नंबर मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो। रियल नंबर क्या होते हैं? अगर किसी नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव आता है तो वो रियल नंबर होता है। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करें तो वो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव ही आना चाहिए। नेगेटिव आएगा तो वो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या नहीं होगी। क्लियर? या हम ऐसे कह लें कि जो भी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारी कैसी है? वास्तविक संख्याएं हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो ऑल इरेशनल और रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर? ये सब क्या हो गए? आपके रियल नंबर हो गए। ए वन ए जीरो ए वन ए टू ए एन माइनस वन और ए एन आपके क्या है? रियल नंबर। तो ये पोलोनोमियल देखिए यहाँ पे एक्स में ही पोलोनोमियल है नहीं है? यहाँ देखिए एक्स की पावर एन है। अगर वाई होता है यहाँ तो वाई की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? वाई में होगी। तो किसमें है? पोलोनोमियल, इसे बोलेंगे पोलोनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो एक्स में ये पोलोनोमियल है आपकी। ठीक है। अच्छा ऑन एन देखिए यहाँ पे एन क्या होना चाहिए? एन आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी पोलोनोमियल होगी। क्लियर? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आपका? जैसे मैं बता दूं। अच्छा जीरो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जीरो वन टू थ्री फोर ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक संख्याएं होती हैं आपकी। ठीक है। वैसे इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में प्लस माइनस सारे नंबर आते हैं, जैसे जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। लेकिन ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ही लेंगे। जीरो वन टू थ्री से लेके कहाँ तक आएगा? फोर एंड सो ऑन, आगे तक जाएंगे आपके सारे नंबर। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर देखिए, अगर नेगेटिव पावर होगी, अगर किसी पोलिनोमियल की नेगेटिव पावर है, सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू, मैंने ये लिख लिया एक्स की पावर माइनस वन और प्लस वन, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी। क्योंकि इसको फिर कैसे लिखेंगे? वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये क्या होगी? इसको क्या लिख देंगे? नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, नॉट पोलिनोमियल मतलब बहुपद नहीं होगा ये। क्लियर? तो अगर मान लो कोई और एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो। ठीक है, अगर x की पावर, या y में लिख लो, तो y में लिख देता हूँ दूसरी में, एफ वाई। तो ये y की पावर मान लो वन अपॉन टू होगी, है ना, प्लस वन। तो ये भी पोलिनोमियल होगी, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। वन अपॉन टू आपका इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब वो नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, ठीक, ये आपकी पोलिनोमियल नहीं होगी। ठीक। इसके बाद देखिए आपको, जैसे एग्जाम्पल एक और दो देता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो हमारी पोलिनोमियल ये है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ये पोलिनोमियल है। ठीक है, ये किसमें पोलिनोमियल है? देखिए एक्स है इधर, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है। तो ये किसमें है? एक्स में पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, इसे बोलते हैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो एक्स में आपकी हमारी पोलिनोमियल हुई। और वाई में होगी तो वाई लिख लेंगे, जेड में होगी तो जेड लिख लेंगे। जैसे एफ वाई लिखा मैंने और यहाँ लिख लिया थ्री वाई प्लस वन। तो ये आपकी पोलिनोमियल हो गई, है ना, ये पोलिनोमियल हो गई, पोलिनोमियल इन वेरिएबल
इन वेरिएबल वाई। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल जहां तक मेरा ध्यान है क्लियर हो गया आपका पोलिनोमियल क्या होती है। इसके बाद बताता हूं मैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक, चलिए देखिए, अगर मान लो हम कोई एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू इस तरीके की है आपकी, है ना, 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये आपकी पोलिनोमियल किसमें है, x में है। अगर हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है किसी की, तो डिग्री में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कहाँ है। यहाँ आपकी हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ पे देखिए 2 है पावर, यहाँ 1 है पावर, है ना, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये डिग्री क्या होगी इसकी 3 होगी। ठीक है, कोई पोलिनोमियल लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, मैंने सपोज करिए दूसरी लिखता हूँ मैं एफ वाई में, है ना, ये लिख देता हूँ मैं 3 या 5y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1। ठीक है, तो किसी पोलिनोमियल की डिग्री पूछेगा तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, मतलब उसमें हाईएस्ट पावर कहाँ है। जरूरी नहीं स्टार्ट में लिखा हुआ है, बाद में भी लिख सकते हैं उसको हम। ठीक है, सपोज करो मैंने, चलो ये ले लिया, यहाँ पे और लिख दिया मैंने, और 6 यहाँ कर दिया और y की पावर 4 कर दिया, है ना। अब देखिए इसकी क्या होगी डिग्री, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ 2 है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 4 है, तो डिग्री कितनी हो गई 4 हो गई इस पोलिनोमियल की। क्लियर, इस तरीके से हम डिग्री को पहचान लेंगे कि डिग्री पोलिनोमियल की क्या होती है। डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं, घात, है ना, डिग्री को हिंदी में कहते हैं घात, मतलब पावर क्या है उसकी। ठीक, क्लियर। चलिए, ये तो डिग्री हो गई आपकी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक, अगर डिग्री किसी पोलिनोमियल की 0 है ना, तो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा 5, है ना, तो 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसी 5 को हम क्या लिख लें, 5 इंटू 1, और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। क्लियर। अब देखिए x की पावर 0 क्या होता है, x की पावर 0 आपका होता है 1। क्लियर, किसी की पावर 0 करें, x की पावर y की पावर हमेशा वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। कैसे आती है ये आपको बता दूं मैं, 1 मिनट लगेगा मुझे इसे बताने में। किसी की पावर 0 1 कैसे होती है, क्लियर। देखिए x है, x की पावर 0 हम कैसे लिखेंगे, x की पावर 0 को 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। इसको अलग अलग कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, x पावर 1 अलग हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 1a है माइनस 1 है, तो 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 ही रहेगा। इसको देखिए ऐसे ही लिख लें, और x और माइनस 1 को क्या लिख लेंगे, 1 अपान x, ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 1। मैंने कहा किसी पोलिनोमियल, किसी वेरिएबल की पावर 0 है, x की पावर 0 हो या y की पावर 0 हो या कोई कांस्टेंट की पावर 0 हो, तो क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक, अब यहाँ देखिए x की पावर क्या है, 0 है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ये आपका देखिए कांस्टेंट 0 हो गई। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट पोल जरूरी नहीं यही हो, है ना। और भी जैसे लेता हूँ, जैसे ऐसे लेता हूँ एफ बाई इक्वल 7/9, जैसे ये लिख लिया हमने, ये भी आपकी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, और इसकी अगर डिग्री पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, 7/9 इंटू 1, तो कैसे लिख लेंगे 7/9 इंटू वाई लिखा है मैंने, तो वाई की पावर 0 कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो की, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रिक क्या होती है ना, क्यूबिक क्या होती है, फिर वाई क्वाड्रिक क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, और इसको सही से तैयार कर लीजिए, 100% आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके, और जब तक आपका पेपर आएगा जब तक मैं सारे चैप्टर आपको सीरियल के अकॉर्डिंग करा दूंगा। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर मैंने कराया था इससे पहले, वो रियल नंबर का था। ठीक है, वास्तविक संख्या जिसे हिंदी में बोलते हैं। दूसरा चैप्टर देखिए स्टार्टिंग की है मैंने आज, है ना, पोलिनोमियल जिसे बहुपद कहते हैं, इसको मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया इसके बारे में।
है, कल थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में, है ना। इसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, जब तक आपका पेपर हुआ जब तक इसे सब करा दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक, कमेंट करिए, और कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।